प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। यहाँ उपस्थित हमारे संत जन के चरणों में प्रणाम और यहाँ सभी मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत प्यार। ये बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों ने मेरे ऊपर सौंपा है मातृशक्ति को देखते हुए कि मातृशक्ति आयाम का दायित्व मेरे ऊपर दिया है, तो ये हम सभी यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है। मातृशक्ति का कहीं भी अपना एक महत्व है। मातृशक्ति को नारी शक्ति इसीलिए बोलते हैं कि उसके बिना शक्ति नहीं है, कहीं भी उसकी शक्ति के बिना कोई काम नहीं होता है, क्योंकि पूरे प्रकृति में जो शक्ति दी है, सृजन की शक्ति, वो सिर्फ मातृशक्ति को दी है, अदरवाइज आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते। तो इसीलिए मातृशक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलना हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यदि माता सीता की बात करते हैं तो उस समय की बात करें तो नारी शक्ति में कहीं ऐसा समानता दो या उसको कहीं नीचे दिखाया जाता है, ऐसा कोई था ही नहीं, ऐसा कोई विषय ही नहीं था। अदरवाइज माता सीता का स्वयंवर तो रचा नहीं जाता। माता सीता के पास शौर्य था, शक्ति थी और वो एक आदर्श के रूप में सबके सामने हमारी आदर्श माता के रूप में हम उनको मानते हैं। तो आज विषय आया है, हमारा लोगो बहुत अच्छा है यहाँ का कि रामचंद्र जी के हाथ में धनुष और तीर है। अब उस तीर को हम क्या लेके चले? अब तीर को हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उस तीर को एक हमारे समाज की उन्नति के लिए, थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि सभी लोग 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, क्योंकि जो हमारे पदाधिकारी मनोनीत हैं उनके यहाँ पर विचार आ रहे हैं। तो थोड़ा सा 10 मिनट और रुक जाइए। आप बहुत दूर से निश्चित रूप से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, तो आप 10 मिनट बैठ जाइए। सुनंदा जी प्लीज। तो हमको सबसे पहले यदि हमारे समाज का उत्थान करना है तो मातृशक्ति को सबको साथ में आके, और मातृशक्ति का यदि विकास होता है तो वो समाज विकसित माना जाता है। यदि कई संतों ने, महापुरुषों ने कहा है, यदि किसी समाज का विकास जानना चाहते हैं तो पहले उस समाज में महिलाओं की स्थिति को जानो। महिलाएं सिर्फ शहर की नहीं, तो महिलाएं गांव की, गांव में जो महिलाएं बसती है और निचले कस्बे में महिलाएं बसती है, उनकी स्थिति को जानो तो वो समाज कितना उन्नत है, वो समाज कितना आगे है, यह पता चलेगा। तो हमारे समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है महिलाओं के बारे में, ये बोलते हुए खेद तो होता है, लेकिन बोलने में कोई बुराई नहीं है, तभी हम आगे जाएंगे। क्योंकि महिलाओं को आप स्वतंत्र देना है। महिलाओं को स्वतंत्र का मतलब जो अधिकार मिला है महिलाओं को, उसका हमारे समाज में बहुत मिसयूज हो रहा है। क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं की बारे में हम जो शिक्षा की बात करते हैं, और हमारे समाज में जो एक शब्द है तलाक, तो हमारे यहाँ था ही नहीं। हमारे समाज में तलाक का शब्द था ही नहीं। ये तो आक्रांताओं ने हमारे ऊपर जो आक्रमण किए हैं, और उस आक्रमण के कारण हमारे यहाँ जो आज की स्थिति हमारी है, बदलते हुए परिणाम है। लेकिन मुगल काल में हमारी स्थिति और हमारी घूंघट प्रथा, जो कुरीतियाँ जितनी भी हमारे समाज में महिलाओं की आई है, वो सिर्फ आक्रांताओं के कारण आई है। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि हमारे अंदर घूंघट प्रथा है, इसको हमने निगेटिव नहीं लेना चाहिए महिलाओं ने भी, क्योंकि आक्रांताओं ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो उसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं था, क्योंकि हमको हमारी महिलाओं की अस्मिता बचाना यही हमारा कर्तव्य था। और इसी का एक परिणाम है कि मध्य प्रदेश में हम इतने रघुवंश हम बोलते हैं कि हम अवध के हैं, लेकिन हम माइग्रेट क्यों कर गए? आक्रांताओं के कारण हम माइग्रेट कर गए, क्यों? हमारी अस्मिता बचाने के लिए। तो ये एक इतना बड़ा विषय यहाँ करने की बात नहीं है। बस हमारे कंधे पे सभी मातृशक्ति से आह्वान है कि हमारे कंधे पे एक बहुत बड़ा दायित्व आया है, और अब हम सबके सब जन मिलके, जितनी पुरुषों की संख्या दिख रही है यहाँ पे, ऐसा ही समाज विकास में हम योगदान देंगे। क्योंकि एक सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि शिक्षा। यदि एक परिवार में महिला शिक्षित होती है तो संपूर्ण परिवार शिक्षा से भर जाता है, शिक्षित होता है, चाहे वो बालक रहे चाहे बालिका रहे। क्योंकि माँ यदि शिक्षित होती है तो वो सबकी शिक्षा की जरूरत पूरी करती है, और शिक्षा से संपूर्ण वातावरण चेंज होता है, और हमारे अंदर की कुरीतियाँ हमको भगाना है, इसका एक हमारे अंदर साहस भी आता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि आप मेरे साथ, हम सब मिलके महिला शक्ति को आगे निकालेंगे और हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको मिटाएंगे, और हमारे समाज को उन्नति की ओर बढ़ाएंगे, और एक हमारे समाज का एक एग्जाम्पल दूसरे समाज के सामने खड़ा करेंगे।
सभी को इसी के साथ मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय सिया राम।